और सन्यासी ही नहीं, दंड सन्यास ले लिया। और वो अद्वैत वेदांत का प्रवचन कर रहा हो, केवल अहम ब्रह्मास्मि ही अनुसंधान करता है। उस सन्यासी के सामने यदि पिता आवे प्रणाम नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन यदि मां आवे और प्रणाम नहीं किया तो उसका सन्यास नष्ट हो जाता है। कालड़ी का नवयुवक, कर्नाटक केरला में है कालड़ी, आद्य शंकराचार्य की जन्मभूमि। आप सब जानते हैं, मां को आश्वासन दिया था, मां अंतिम समय तेरा दर्शन करने आऊंगा। प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, मां का अंतिम श्वास निकलने की तैयारी हो रही है। वो पुकारती है, शंकर बेटा शंकर। आकाश मार्ग से जा रहे थे शंकराचार्य जी, नीचे उतर आए मां का दर्शन करने के लिए। शंकर का दर्शन करते करते मां का प्राण अंत हो गया। ये बनी घटना है। अब मां का अंतिम संस्कार कैसे करें? गेरुआ पहन लिया है, आग नहीं छू सकते। शंकराचार्य ने कहा, मैं गेरुआ छोड़ सकता हूं लेकिन मां को नहीं छोड़ सकता। गेरुआ वस्त्र उतार के रख दिया, मां का अग्नि संस्कार किया है। पूर्णा नदी के किनारे पिंडदान किया, जो विधान था किया। इसके बाद सनातन धर्म की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मंडन मिश्र के यहां शास्त्रार्थ चल रहा है, और यदि आज संध्या तक नहीं पहुंचे तो मामला बिगड़ जाएगा। दक्षिण भारत के ब्राह्मण लोग बड़े कट्टर होते हैं अभी भी। उन्होंने कहा, तुमने एक बार गेरुआ छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम्हें दोबारा गेरुआ पहनने का अधिकार नहीं रहा। प्रायश्चित करो। अब क्या प्रायश्चित करो? गंगा जी में स्नान करो। गंगा वहां कहां आवे? आद्य शंकर ने गंगा जी का स्मरण किया है और गौमुख से चल के गंगा जी महापूर्णा नदी में प्रकट हो गई। विद्वानों ने कहा, कैसे माने गंगा जी हैं? बोले, तुम्हें कैसे विश्वास होगा? कहा कि इसमें यदि कमल खिल जाए तो हम माने गंगा जी हैं। बस स्मरण करते ही कमल खिले, और विद्वानों को भरोसा हो गया कि ये साधारण सन्यासी नहीं है। नाभाग अभी पढ़ के आए माता पिता की सेवा के लिए, और माता पिता की सेवा का परिणाम ये हुआ, नाभाग के जो पुत्र हुए वे परम भागवत अखंड भूमंडल के एक शस्त्र शासक चक्रवर्ती नरेंद्र श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। माता पिता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। नाभागा अम्बरीश भूल, हमने विठल के लिए बताया था, माता पिता की सेवा का परिणाम है जो आज तक ईटा के ऊपर खड़ा हुआ विठल। नाभागा अम्बरीशो भूल, महाभागवत कृति न स्पृशद ब्रह्म शापपि यम न प्रतिहत क्वचित्। दुर्वासा जी का ब्रह्मदंड कभी निष्फल नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्रह्मदंड अम्बरीश जी के सामने आकर के निष्फल हो गया। परीक्षित जी ने अम्बरीश जी के चरित्र की जिज्ञासा की है, और सुखदेव जी कहते हैं, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महिम
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। श्री अम्बरीश जी महाराज अखंड भूमंडल के एक छत्र शासक है। इतनी संपत्ति है, हजारों हाथों से खर्च करें तो खर्च नहीं हो सकती। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें दो का जोड़ा है। धर्म और अर्थ का जोड़ा है, काम और मोक्ष का जोड़ा है। आप धर्म करो तो अर्थ बिना कमाए आएगा। जिमी सरिता सागर में जाए, अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। यद्यपि ताहि कामना तिमि सुख संपत्ति बिनहि मुलाए। धर्मशील पहि जाहि सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास बिना बुलाए संपत्ति आती है। रावण धर्मशील नहीं है, परिणाम क्या हुआ? राम विमुख संपत्ति प्रभुता जाय रहे पाए बिनु पाए। राम जी से विमुख रहकर के संपत्ति कोई कमा भी ले तो उसके पास टिकती नहीं। कल परसों एक नाम हम बता रहे थे, तेलगी। कितना रुपया कमाया उसने? वो रुपया कमाया नहीं, हमको लगता कि उसके घर में तो छापा खाना ही बन गया रुपया का। इतना रुपया। हम एक आदमी को ऐसे को जानते हैं, जो घर में बोरा में रुपया भर के लेके आता था, हमेशा बोरा में। बैंक मैनेजर को बैंक से रुपया निकलवाने के लिए उसने एक कार गिफ्ट की थी, और उसके यहां हमेशा मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई बेटे की शादी करने, किसी को कुछ, कोई किसी को कुछ। और वो किसी को रुपया देता तो गिन के नहीं देता था, ऐसे उठा के देता था जिसके तकदीर में जितना हो मिल गया, ठीक। हम उसके इलाके में गए कथा के लिए। उसके पिताजी हमसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो आया और 3 दिन उसने हमारा जो स्वागत किया। इतना, उस इलाके का बड़ा आदमी, वो खुद ड्राइवर को हटाकर अपने से गाड़ी चला के हमको बैठा के घुमाने ले जाए। हमको कहीं जाने का हो तो अपने कपड़ा से, पहने हुए कपड़ा से खड़ाऊ को पहुंच करके पांव के आगे रखे। हमको 70 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ना था तो स्वयं आया हमको रिसीव करने के लिए। और जब रवाना होने लगे तो इतना रुपया निकाल के उसने हमारे पांव में रखा। इतना रुपया को जब हमने देखा तो हम जान गए कि रुपया इसके बिना कमाया आया है, इसलिए बिना गिने रख रहा है। हमने कहा रुपया तुम अभी रखो, हम रुपया नहीं लेके जाएंगे। तुम यहां ट्रेन पे चढ़ा रहा, तेरा रुपया तो जाएगा जाएगा, हमारा सामान भी चला जाएगा भी। ये रुपया तुम रख।
उसने कहा मैंने तो रुपया आपके नाम से निकाल लिया है। हमने कहा फिर अगली बार आएंगे तो हम बताएंगे कि रुपया तुमको कहां खर्च करना है, अभी रखो। उसके बाद हम 4 महीना के बाद फिर दोबारा गए उधर में, पता लगा कि चारा घोटाला में वो सीबीआई की जेल में बंद है। जाते जाते उसने कहा भैया जी हाँ, मुझे आपके बहुत बड़े आशीर्वाद की जरूरत है। हमने कहा तेरे को आशीर्वाद के लिए क्या तकलीफ आ गई? कहा कि इलेक्शन आने वाला है, मुझे अब एमपी का टिकट चाहिए, एमएलए का भी नहीं। अब वो ऑफिस में एक यूडीसी बाबू, कुछ नहीं था, यूडीसी बाबू खाली, मुझे एमपी का टिकट चाहिए, टिकट मुझे मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता मेरा टिकट, लेकिन जीतने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमने कहा इसीलिए बेटा तो 3 दिन से हमारे पीछे पीछे घूम रहा था। अब आई बात सामने में ना, सुर नर मुनि जन के हरे स्वार्थ लाग कर सब प्रीत। आप पता लगा उसकी वो दुर्दशा हुई, घर में जितना फर्नीचर था इतना इतना टुकड़ा कर करके काटा लोगों ने, सीबीआई वालों ने। घरवाली अलग हो गई, लड़के को पैरालिसिस हो गया, खुद जेल में पड़ा हुआ है, सब बर्बाद हो गया। क्या मतलब? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई और अर्थ, इनका जोड़ा है, काम और मोक्ष का जोड़ा है। यदि आप काम मानी जिम्मेदारी, आप किसी को पूछे सवारे कथा में नहीं आए, बोले हाँ कोई जरूरी काम पड़ गया था। काम मीन्स जिम्मेदारी। यदि हमने ठीक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, ईमानदारी से अपना काम किया, तो मोक्ष मिलेगी। इतनी संपत्ति है अम्बरीश के पास। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीप अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवे, विभवं चातुलं भुवे, विभवं चातुलं भुवे। बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा परिवार है।